ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जे बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। जिंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है कि आप अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। आखिरी जमाने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा और मक्कार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं आ सकती जिस घर की औरतों की बुलंद आवाज घर से बाहर जाती हो। अपनी बेटियों को हरगिज नाराज ना करना, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार है। अगर नमाज पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है, तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। वजू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पे होने की। जो शख्स हक को पहचान कर भी हक के लिए आवाज ना उठाए और खामोश रहे, तो वो शख्स गूंगा शैतान है। जिस जात को राजी करने में सुकून है, इंसान उसी को नाराज करते हैं। अपनी जिंदगियों में सुकून चाहते हो तो अल्लाह को राजी करना सीख लो। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। शैतान तुम्हारे घरों में उस जगह रहता है जहां मकड़ी जाले बुनती है। अपने घरों में मकड़ी के जाले मत रहने दिया करो, क्योंकि इससे घर में गुर्बत और परेशानी आती है। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, मगर जब आंख में कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, मगर उसे अपने ऐब नजर नहीं आते। जब दूसरे का वक़्त आपके वक़्त से कीमती हो जाए, तो अपने वक़्त की खुद ही कदर किया करो। लोगों को उतना ही वक़्त दो जितना उनको जरूरत है, वरना ना तो तुम्हारे वक़्त की अहमियत होगी और ना ही इज्जत बाकी रहेगी। जिंदगी ही गुजर गई सबको खुश करने में, मगर जो खुश हुए वो अपने ना थे, और जो अपने थे वो कभी खुश ना हुए। जब भी सुकून की कमी महसूस करो, बेचैन हो, तो अपने रब के हजूर तौबा इस्तगफार किया करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो उसे बेचैन करते हैं। इंसान सबसे ज्यादा बेवकूफ तब बन जाता है जब वो खुद को ज्यादा अक्लमंद समझने लगता है। आप जिसके साथ जितना ज्यादा मुखलिस हैं, आखिर में वही सबसे ज्यादा दिल दुखाता है। अक्सर कहा जाता है कि इंसान अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता। समझ में नहीं आता कि वो फिर अपने माँ बाप को क्यों भूल जाता है।
नफरत एक ऐसा मुर्दा है जिसे लोग अपने दिलों में रखकर दिलों को कब्रिस्तान बना देते हैं। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल कर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफकत का होता है। परेशानी तज़किरा करने से बढ़ती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, सब्र करने से खत्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चांद नमूदार हो जाए, और सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा जमाना उस पर कह कहे लगाए। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़ के हंसने से परहेज किया करो। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है और बंदा इंतकाल के बाद जमीन का हो जाता है। ऐ इब्ने आदम, याद रख, तुझे आराम के लिए नहीं, इम्तिहान के लिए भेजा गया है। रहे सलामत जिंदगी उनकी जो मेरी खुशियों की फरियाद करते हैं। ऐ अल्लाह, उनकी जिंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। बाज लोगों के मरने से बहुत से लोग मर जाते हैं, लेकिन बाज लोगों के मरने से बहुत से लोग जीने लगते हैं। ये अपने अपने किरदार का नतीजा है। जब आंखें नफ्स की पसंदीदा चीजें देखने लगें तो दिल अंजाम से अंधा हो जाता है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। अपने बच्चों को चिकनाहट और मैल कुचैल से पाक रखा करो, क्योंकि शैतान उन्हें सूंघता फिरता है। बच्चा ख्वाब में डरता है और बेचैन हो जाता है और रोने लगता है। औरतों की अक्लें उनके जमाल में है और मर्दों का जमाल उनकी अक्लों में है। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई जिंदगी कम कर सकता है और ना कोई रिज़्क रोक सकता है। रिज़्क हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कभी कबूल नहीं होती। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं, मगर कुछ लोग बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से अपने बन जाते हैं। रूहानियत की बुलंदी को पाने के लिए अपने अंदर की गहराई में उतरना पड़ता है, ताकि अपनी अना को पकड़कर उसको पांव तले कुचल सको। अपनी जिंदगी की किताब को कुछ खास लोगों के सामने खोलें, क्योंकि चंद ही लोग इसको समझ सकते हैं, बाकी सिर्फ जानने का तजस्सुस रखते हैं। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक़्त और रवैये जल्द ही एहसास दिला देते हैं कि कौन कितना मुखलिस है। अगर आपकी आंख खूबसूरत है तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो सारी दुनिया को आप अच्छे लगेंगे।
हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि गुमान दिलो दिमाग पर छा जाता है और फिर वही सोचें तख्लीक होती हैं जिस तरह का गुमान किया जाता है। उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आया हो। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की खामोशी की वजह से। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं जो उसके इख्तियार से बाहर हो। उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे दिल का सुकून मिलता है। कुछ रातें इसलिए भी नींद से खाली होती हैं क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे बातें करे। कुछ लोगों से ताल्लुक बढ़ाकर उनकी हकीकत खुलने के बाद इंसान सोचता है कि फासले कितने अच्छे थे, कितनी इज्जत थी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिलते हैं। बेनमाजी को कर्ज न दो, क्योंकि जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज कैसे अदा करेगा। पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बाइस बनता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता पिया करो। खुशियां पराई होती हैं, इसलिए सब बांट दी जाती हैं। सिर्फ गम अपने होते हैं, इसलिए अपने पास रखने पड़ते हैं। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें इन 3 नेमतों से नवाजने वाला है। नंबर 1, सब्र की वो ताकत जो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत कर देगी कि आइंदा कोई तूफान तुम्हें हिला ना सके। नंबर 2, ईमान की वो रोशनी जो अंधेरे वक्त में भी तुम्हें सुकून देगी और तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाएगी। नंबर 3, ऐसी कामयाबी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, मगर अल्लाह तुम्हें उसके काबिल बना रहा होता है। अगर जिंदगी कभी रोशनियों का तोहफा दे तो उन्हें मत भूलना, जिन्होंने कभी आपके अंधेरे बांटे थे। दूसरों के खिलाफ साजिशें करने वाले दुनिया में ही जलीलो ख्वार होते हैं। पाबंदी से नमाज पढ़ने वालों की आंख लग जाए तो अल्लाह पाक एक फरिश्ता भेजता है, जाओ मेरे बंदे को नींद से बेदार करो कि इसकी नमाज कज़ा ना हो जाए। अल्लाह पाक हर किसी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 40 साल का होने पर आसमान एक ऐसा इशारा करता है जिसे समझने में इंसान का दिल लर्ज जाता है। जब आदमी 40 साल का हो जाता है तो वो जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां माजी की गलतियां और मुस्तकबिल की फिक्र दिल पर हावी होने लगती है। आसमान से आने वाली आवाज हकीकत में उसकी अपनी अंदरूनी आवाज होती है, जो उसे झंझोड़ कर याद दिलाती है कि अब वक्त है संभलने का। जो गुजर गया उसे बेहतर बना लो, अपनी आखिरत के लिए तैयारी करो, क्योंकि अब जिंदगी का हर लम्हा कीमती है। ये आवाज इंसान को सोचने पर मजबूर करती है
कि जिंदगी का मकसद क्या है और उसे सही राह पर चलने की जरूरत है। ये घबराहट असल में इस्लाह का एक मौका है। जब जिंदगी में सुकून खत्म होने लगे तो ये 3 दुआएं सबसे पहले कबूल होती हैं। नंबर 1, ऐ अल्लाह मेरे दिल को सुकून अता फरमा और मेरे मामलात को आसान कर दे। ये दिल को फौरी सुकून देती है और अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलती है। नंबर 2, ऐ अल्लाह मुझसे जो भी गलतियां हुई उन्हें माफ फरमा और मुझे अपनी रहमत में छुपा ले। ये दुआ दिल को हल्का करती है और रूह को पाकीज़गी अता करती है। नंबर 3, या अल्लाह मैं तेरे हर एहसान पर शुक्र अदा करता हूँ और मजीद भलाई की उम्मीद रखता हूँ। शुक्र गुजारी की ये दुआ इंसान को मायूसी से निकालकर खुशी की तरफ ले जाती है। मोहब्बत पैदा होने में देर लगती है, लेकिन नफरत पैदा होने में देर नहीं लगती। पहली चीज जितनी मुश्किल है, दूसरी उतनी ही आसान है। इंसान जितना भी गुनाहगार हो, अल्लाह पाक उसके लिए दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जब किस्मत तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं बल्कि सीधा रूह पर लगता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच और कायनात की सबसे बड़ी हकीकत, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। जिंदगी में कसम, कदम और कलम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से बेहतर है। गुलामों से सबसे पहले तालीम छीनी जाती है, क्योंकि आजादी हासिल करने की आरजू को चंगारी इल्म देता है।